एसएससी सीएचएसएल का मैथ्स का क्वेश्चन देखेगा जो कि 2023 में पूछा गया था। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और इसको कैसे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है तो उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। तो सीता की आय क्या है। यहाँ पे दो व्यक्ति का सीता और गीता के आय का रेशियो दिया हुआ है और जिसमें से सीता 1200 और गीता 900 बचाती है, तब उसके बाद व्यय का रेशियो दिया हुआ है। तब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीता की आय क्या है। तो इस तरह के प्रश्न को आप प्रपोर्शन के रूल से भी बना सकते हैं x मान के, लेकिन उससे भी आसान से बनाइएगा। तो देखिएगा कैसे यहाँ पे करना है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है आय का, और ये जो 1200 क्या है निश्चित वैल्यू है। 1200 और 900 निश्चित वैल्यू है। तो एक रेशियो दिया हुआ है, दूसरा रेशियो दिया हुआ है, और दो को जो यहाँ पे देख रहे हैं कि निश्चित वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें से x नहीं मानना है, डायरेक्ट आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है तो ध्यान से देखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट से बहुतों सारा चैप्टर का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जब कभी आपको दो को रेशियो दिया हुआ रहेगा और दो को निश्चित वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो आय का रेशियो दिया हुआ है सीता और गीता का, क्या रेशियो दिया हुआ है तो 5:3। यह आय का रेशियो दिया हुआ है, लिख लिया। अब इसमें से निश्चित वैल्यू जो कि बचाती है, बचत दिया हुआ है, ये क्या है आपको निश्चित रूप से दिया हुआ है। कितना तो 1200 रुपया और फिर कितना है 900। और इसके बाद इसमें से व्यय का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि खर्च का रेशियो दिया हुआ है कितना तो 2:1। तो इस तरह का ये प्रश्न अभी दिया हुआ है और इसको आप जल्दी से सॉल्व करना है। तो इसमें से जल्दी से कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा। ये 1200 को क्रॉस गुना करिएगा, निश्चित बनाएंगे और उससे रेशियो से भाग लगाएंगे। तो 1 गुना 1200 करेंगे तो 1200 होगा, 2 गुना 900 करेंगे तो 1800। देखिए क्रॉस 1200 हो गया, 1800। 1800 और 1200 का अंतर कितना हो गया तो घटाइएगा तो बोलिएगा 600। 600 हो गया। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे कैसे तो रेशियो को रेशियो के साथ निश्चित बना दिया। कैसे बनाया तो 1200 को गुना कर दिया 1 से, 1200 हो गया। 900 को 2 से गुना किया 1800। 1800 1200 का अंतर कितना होगा 600। अब फिर 1 गुना 5 करिएगा 5 होगा, 3 गुना 2 करिएगा 6 होगा। तो देखिए 6 और 5 का अंतर कितना तो 1। तो यही 600 को भाग लगाइएगा किससे, 1 से निकालना है, उससे गुना। प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि सीता की आय क्या है। तो सीता की आय यहाँ पे रेशियो में कितना है तो 5 है। तो यही 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 600 गुना 5 करिएगा तो 6×5 = 30, मतलब कि 3000 रुपया निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x अगर मान के बताइएगा बनाइएगा तब क्या करना पड़ेगा तो इसमें से 5x मानिएगा, उसको 3x, फिर 1200 घटाइएगा, फिर 900 घटाइएगा। जब आय में से बचत को घटाते हैं तो क्या हो जाता है खर्च। खर्च का रेशियो निकल जाएगा। प्रश्न में खर्च दिया हुआ है, उसको बराबर करिएगा तो समानुपात के रूल से आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें समय नहीं लगता है, जल्दी से यहाँ पे लिख दिया। 5×3 था 1200, 900, 2×1 था तो इसको इससे गुना किया 1200 हो गया। इससे इसमें से गुना किया 1800। 1800 1200 का अंतर कितना हो गया 600। रेशियो के रेशियो के साथ 5 हो गया। यहाँ से 6 अंतर कितना 1 निकालना है सीता का तो 5 से। गीता का पूछा जाता है तो किससे गुना करते हैं 3 से। इस तरह से आपको क्या करना है फास्ट सॉल्व करना है। और पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया और इसको कैसे जल्दी से फास्ट आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपया है। दोनों का एक साथ मिला हुआ है। तो कितना है 3000 रुपया है। राकेश अपने मासिक वेतन का
25% एवं मोहन 20% बचत करते हैं। यदि कुल बचत 700 रुपया है तो बताइए कि राकेश का वेतन कितना है। तो यहाँ पे इकट्ठे राकेश और मोहन का जो है कि 3000 कुल वेतन दिया हुआ है, जिसमें से प्रश्न में बोला गया है कि राकेश अपने वेतन का 25%, जितना भी वेतन है उसका 25% वो क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। और मोहन क्या कर रहे हैं, जितना भी वेतन हो रहा है तो उसको बचत कर रहे हैं कितना, 20%। राकेश का बचत और मोहन के बचत को जब जोड़ के देखा गया तो प्रश्न में बोला गया है कि कितना है, तो प्रश्न में बता रहा है कि 700 है। तो बताइए कि इसमें से किसका वेतन पूछा गया है, तो पूछा गया है राकेश का। तो देखिए पहले तो आपको मालूम करना पड़ेगा राकेश का वेतन कितना है, तभी तो आप वहाँ पे बचत निकालिएगा। लेकिन यहाँ पे इकट्ठे दिया हुआ है कितना, 3000। तो इसमें से कुछ मान लेते हैं, एक होगा दूसरा का मानेंगे तो क्या करिएगा, टोटल में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए राकेश का हम मान लेते हैं कितना, तो राकेश का x मान लेते हैं। राकेश का कितना मान लिया, आए तो x। अब इकट्ठे है 3000, तो मोहन का निकालेंगे तो क्या करिएगा, 3000 में से x को घटाइएगा तो 3000 माइनस हो जाएगा x, ये हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 3000 कुल वेतन हो जाएगा। तो देखिए अब बोला गया राकेश अपने वेतन का 25%, ये वेतन था, इसका 25% निकालेंगे। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, ये आय हो गया, रहने दीजिए। x का 25% निकालिएगा, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो ये क्या निकल रहा है, बचत निकल रहा है। फिर मोहन जो है कि 20% बचत कर रहा है, तो 3000 माइनस x का क्या करिएगा, 20%। 20% का मतलब 1/5। तो इधर हो गया राकेश का बचत और इधर मोहन का बचत, दोनों को जोड़ दीजिएगा तब किसके बराबर हो जाएगा, 700 के बराबर हो जाएगा। तो इसी में सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू जो होगा वही आपका आंसर होगा राकेश का। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं। तो x/4 है और यहाँ पे 3000 माइनस x 1/5 है। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 20, एलसीएम 20 होगा। तो 20 को उधर कर दीजिएगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो 20 होगा तो यहाँ पे एलसीएम हो गया, क्या लिख देते हैं, 20 हो गया। एलसीएम 20 हो गया तो इससे भाग लगाइएगा, 5 होगा तो यह 5s हो जाएगा। अब देखिए इससे भाग लगाइए, 4 से गुना करना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12,000 हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा 4x। अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में बोलिएगा 700 होगा। तो यही 700 या क्या कर रहे थे, उधर जाके गुना कर रहे थे। तो देखिए इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x हो गया, घट जाएगा तो x हो गया, बराबर लिख देते हैं। इससे उसमें से गुना करिएगा तो 14,000 में से 12,000 घट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 2000 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो 2000 निकल गया। तो इसमें से प्रश्न में क्या पूछा गया था, राकेश का वेतन पूछा गया था। तो x किसको माने थे, राकेश को ही माने थे। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 2000 निकल जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि मोहन का कितना होता, तो 3000 में से x का वैल्यू निकालते मतलब कोई 2000, तो इसका अगर पूछा जाता तो कितना होता, 1000 होता। 2000 और 1000 टोटल कितना हो गया, 3000। तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या किए, तो टोटल इकट्ठे दोनों व्यक्ति का आय दिया हुआ था 3000, जिसमें से एगो का मान लिया कितना x, तो दूसरे को कितना मानना पड़ेगा, 3000 माइनस x। इसमें से प्रश्न में बोला गया था कि राकेश अपने वेतन का, तो 1/4 मतलब 25% निकाल दिए, 3000 माइनस x उसका 20%, 1/5 बराबर टोटल हो गया, इधर से कुल बचत हो गया। और प्रश्न में बोला गया था 700, बराबर कर दिया। इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2000 निकल गया। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन रहा ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ज्योमेट्री का किस तरह से पूछा गया, और जब तक ये क्वेश्चन देखा हुआ नहीं रहेगा तो वहाँ पे जाइएगा
समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान से इसको सीखना है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए लिखा हुआ एक वृत्त में ए बी और सी डी दो व्यास है जो एक दूसरे को लंबवत है। जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। जीवा की लंबाई आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए। तो देखिए कैसे, यहाँ पे एक वृत्त है जिसमें से ए बी और सी डी, इसमें से दो गो क्या है, दो गो जीवा है, दो गो व्यास है, और जो कि एक दूसरे पे लंबवत है। तो वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से आपको बोला गया है प्रश्न में वैसे ही फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर पहले ड्रॉ करिए, उसके बाद जीवा की लंबाई निकल जाएगा। तो एक वृत्त है, तो एक वृत्त आप भी बना लीजिए। तो एक वृत्त यहाँ पे बना देते हैं, एक वृत्त बन गया। इसमें से देखिए बोला गया है कि ए बी और सी डी दो व्यास है। तो व्यास का मतलब क्या है, वैसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगी। जीवा क्या होना चाहिए, केंद्र से जो गुजरेगा वही क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास देखिए इसमें से केंद्र से गुजरना चाहिए। तो ये केंद्र है, ये मान लेते हैं केंद्र है। तो इससे गुजरिएगा तो इसको ये भी ले लीजिए, चाहे आप सी डी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ से फिर दूसरा गुजारना पड़ेगा जो कि लंबवत होना चाहिए, प्रश्न में बोला गया है। तो इसको ए बी ले लेते हैं, ए और बी हो गया। इसको ले लेते हैं सी और डी। देखिए लंबवत हो गया कि नहीं हो गया, प्रश्न में बोला गया लंबवत हो गया, एक दूसरे को लंबवत है। जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। जीवा की लंबाई आपसे पूछा गया, तो प्रश्न में जीवा की लंबाई आप कैसे निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये वाला जीवा की लंबाई, यहाँ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए ए सी, जीवा की लंबाई ज्ञात करिए ए सी कर दीजिए। यहाँ पे ये छोटा हुआ है, एसी जीवा की लंबाई, एसी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब कि ये वाला लंबाई आपको प्रश्न में बोला गया है कि ज्ञात करिए। तो इसको कैसे निकालना है ये तो प्रश्न में अभी तक दिया हुआ है, यही चीज आपसे प्रश्न में पूछा गया है, एसी जीवा की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में आपको दिया हुआ था। एक वृत्त है जिसमें से दो को जीवा बोला गया, ए बी और सी डी जो एक दूसरे पे लंबवत है। तो जिसमें से आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि ए सी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका लंबाई आपको निकालना है। तो देखिए ये लंबवत हो गया, ए बी हो गया एक जीवा, और दूसरा जीवा हो गया सी डी जो कि लंबवत है। तो देखिए लंबवत है तो ये केंद्र है वो है, और यहाँ पे देखेगा तो ये जितना लंबाई है, ये जितना लंबाई वो भी उतना, ये जितना रहेगा वो भी उतना। अगर आप इसको x मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए, तो ये आप अगर लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, ये आधार इसको लंब इसको मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे रूट होता है। तो इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर पे रूट हो जाएगा, होगा ये। जब इसको निकालिएगा तो ये कैसा दिखेगा, तो x√2 दिखेगा। तो x√2 तो कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यही चीज़ आपसे पूछा गया था। तो ये x माने हैं तो ये भी x होगा, क्योंकि ये बराबर होगा। तो बराबर होगा, तो अब जब हम ये कर्ण हो गया, एसी कर्ण हो गया, तो कर्ण का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ के रूट लगाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बार हो जाएगा इतना। तो ऐसा ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, तब कैसे करना है, तो ये ऑप्शन बदला हुआ है, तो इस रूप में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए कैसे दिखेगा आपको रूट चेंज किया हुआ। तो यहाँ पे ए बी है, ये ए बी है कि नहीं है, देखिए ये भी है, लेकिन यहाँ पे ए बी का आधा है x, तो ए बी का आधा को लिख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, ए बी का आधा है x, देखिए तो ए बी बट्टे में लिख सकते हैं 2 x के जगह पे, और रूट है तो रूट लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ऐसा भी अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखिए ये √2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो आप इसको बोल सकते हैं ए बी बट्टे में √2। तो ए बी बट्टे में √2 कौन सा ऑप्शन है, तो
आप बोल सकते हैं कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें से दो गो जीवा दिया हुआ था, जिसमें से लंबवत है, जिसमें से आपसे प्रश्न में पूछा गया था एसी जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। तो एसी जीवा की लंबाई हम इसको x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगा। तो ये कर्व निकाल लिया, तो यह तो जीवा है। परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, जीवा। तो इसका वैल्यू आपको क्या करना था, निकालना था। लेकिन प्रश्न में तो इस रूप में नहीं दिया हुआ था, तो उसको ऑप्शन के अनुसार से चेंज कर दिया। तो ये भी बट्टे में √2 निकल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे प्रश्न में पूछा जाता है और रिपीट भी होता है। तो चलिए देखिए अगला, देखिए ये प्रतिशत का है और इस तरह का क्वेश्चन आप इसमें से पूछा जाता है दो तरह से कैसे पूछा जाता है। तो पहले इसको देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दूसरे तरह से भी इसमें कैसे पूछा जाता है। एक गांव की जनसंख्या में 5% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये चीज पूछा गया है। तो वर्तमान में दिया हुआ है तो पहले का पूछा गया है, या तो आपसे पहले का दिया हुआ रहेगा तो वर्तमान में पूछा जाता है। तो यही दो तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है बहुत कम समय में, ये समझना है। तो पहला काम क्या करना है, तो इसको जैसे ही पढ़े तो यहाँ पे 5% का क्या हो रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। और कितने साल के लिए हो रहा है, तो 3 साल के लिए हो रहा है। तो ये चीज पहला काम तो देखना है कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, कितने साल के लिए हो रहा है, ये चीज चेक करना है। उसके बाद ध्यान देना है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है। तो वर्तमान जनसंख्या 18,500। तो वर्तमान से अगर वृद्धि हो रहा है तो पहले निकालिएगा। तो आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे 18,522 है तो ऑप्शन भी उससे कम होगा। पहला काम तो आपको रेट देख लेना, दूसरा काम समय देखना है, फिर वर्तमान दिया हुआ है तो ऑप्शन क्या होगा, घट के दिया हुआ रहेगा। तो देखिए सबका सब घट के ही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो ये चीज चेक कर लिया। तो 5% वृद्धि का मतलब आप सीधा समझिएगा 105। 5% का वृद्धि मतलब कि 100 में जोड़िएगा तो 105। 105% को देखिएगा तो 105% को जब देखिएगा तो आपको दिखेगा कितना, 21/20 दिखेगा। दिख गया, ये दिख गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है, हमको कम करना है। क्यों कम करना है, वर्तमान में दिया हुआ है तो पीछे जाना है। पीछे जब जनसंख्या होगा तभी तो बढ़ के उतना हुआ होगा 18,522। तो देखिए इसको कम करना है। तो इस संख्या को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा गुना करना पड़ेगा। मतलब इस 20 को ऊपर और 21 को नीचे से अगर इस संख्या से गुना कर दीजिएगा तो ये जो संख्या दिया हुआ है 18,500 और ज़्यादा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। पहला काम क्या, 5% वृद्धि हो रहा है। 5% वृद्धि को 105 निकाल दिया, मतलब कि 21/20 हो गया। अब देखिए वर्तमान में दिया हुआ है तो हमको पहले जाना है। तो मतलब इस वैल्यू से क्या होगा, कम होगा 18,500। तो 105 का मतलब 21/20, तो उलट के गुना करिएगा तो कितना से, तो 18,522 को गुना करिएगा उलट के कितना बार, तो 3 साल के लिए। तो 20/21 और गुना करिएगा 20/21 और गुना करिएगा 20/21। तो देखिए 21 × 21 441 होता है और इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 42 बार में कटेगा। और 21 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 × 2 करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पे 3 को 0 लग जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तो खैर बन जाएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो क्या क्या याद रखिएगा, तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें से कोई कन्फ्यूजन का ज़रूरत नहीं है। आपको पहला काम क्या करना है कि इसमें से जितना वृद्धि हो रहा है उसका निकाल दिया, देखना क्या है, पूर्व जाना है तो कम कर दिया, जल्दी से कैलकुलेट कर दिया, आंसर निकल गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये एवरेज का क्वेश्चन है।
और बहुतों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाता है, तो उस दिक्कत को दूर कर लेना है। आपको शुरू से अंत तक देखना है, शेयर भी करना है दोस्त लोग के साथ। तो देखिए, गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी, तो गोपाल की औसत गति ज्ञात करिए। ए से बी का चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक चाल दिया हुआ है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी से डी तक दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रश्न में बोला गया है कि ए बी बराबर में बी सी है, बराबर में सी डी है, तब बताइए कि औसत चाल। तो औसत चाल आपसे औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औसत चाल से जितना भी किसी भी तरह का आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। औसत चाल बराबर में, ध्यान से इसको रखिएगा ध्यान में, औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो कुल दूरी बट्टे में होता है कुल समय। तो देखिए कुल समय, ऐसे अभी आपको पता ही है कि चाल बराबर में दूरी बट्टे समय होता है, तो औसत चाल बराबर में क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो इतना चीज़ आपको मालूम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि ए बी तक जो जा रहा है कितना के स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी सी तक बोला गया है कि 10 किलोमीटर, और सी डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए बी और बी सी और सी डी क्या है, बराबर है, बराबर है। ये दूरी क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है और सी है, और फिर डी ले लेते हैं। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी आपस में बराबर है। इतना दूर तक प्रश्न में बोला गया, लेकिन इसको आपको वहाँ पे बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से देखिए मान लेते हैं कि ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी डी, इसको इसमें से एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया। तो देखिए इसको फिर से बना देते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि ए बी बी सी और सी डी, तो ये ए है, बी है और सी है, और ये डी है। तो ये दूरी ए बी बराबर बी सी बराबर में सी डी है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी को अगर x मानते हैं, आपका मान है कि x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें से 3 को दूरी दिया हुआ है, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रहेगा, बाय कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, किसी भी तरह से पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये भी x, ये भी x, तो ये भी x। तो यहाँ से कुल दूरी क्या हो गया, a से d तक, देखिए ये दूरी बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर। तो ये टोटल दूरी क्या हो गया, तो बोलिएगा टोटल दूरी हो जाएगा 3x। तो 3x हो गया। अब देखिए कुल दूरी बट्टे में कुल समय, समय निकालना है। तो ये बी का दूरी को किस स्पीड से जा रहा है, तो 5 के स्पीड से। तो क्या हो जाएगा, दूरी में से भाग लगाइएगा चाल से, तो क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, x बट्टे में 5 हो जाएगा, प्लस x बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस x बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, तो कितना एलसीएम होगा, तो बोलिएगा एलसीएम हो जाएगा 30। तो देखिए 30 एलसीएम, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 30, 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 गुना में 30 और गुना में x हो जाएगा। ये 30 कहाँ से आया है, तो ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ से काटते हैं तो कितना होता है, 6 होता है, तो 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा, तो 90x बट्टे में हो जाएगा कितना, 11। तो 90x मतलब कि 90 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो यही औसत चाल निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है। तो इतना आपको वहाँ पे एग्जाम में रहना तो नहीं करना है, करना क्या है, आपको पता चल गया कि औसत चाल बराबर में कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है। तो जल्दी से 3 को दूरी है, तो ऊपर में 3x हो जाएगा, और नीचे में डायरेक्ट यही वाला जो है कि
ऊपर में ये स्टेप चला जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा 6x 3x और 2x हो जाएगा। कैलकुलेट करिएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा 90/11। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था, तो डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये किस तरह से पूछा गया है, तो देखिए। और इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे, और सारा 23 का पूछा हुआ है। विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता इन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये चीज बताइए। विक्रेता को बेचते समय जब कंपनी से सामान लेने के लिए छोटा दुकानदार गया है तो जो भी प्राइस रखा गया था उसको बोला गया है कि 30% छूट पे देंगे। जब वहां से सामान को खरीद के लाया, जब मार्केट में बेचने लगे, अपने दुकान में बेचने लगे, तो जो वहां पे कंपनी का प्राइस दिया हुआ था उसी पे क्या कर दिए, बेच दिए। तो बोला गया है कि प्रश्न में बताइए कि कितना फायदा हो रहा है। तो वहां से तो कम में लाया था, जो स्टिकर लगा हुआ था उसी मूल्य पे बेच दिया गया। तो लाभ और हानि का जब भी बात होता है तो क्या होना चाहिए, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, तभी आप लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल पाते हैं। तो देखिए, तो बोला गया है कि विक्रेता को बेचते समय कंपनी अपने उत्पादों को अंकित मूल्य पर 30% का क्या कर दिया गया, छूट कर दिया गया। तो मार्क किया हुआ था कितना, 100 रुपया, लेकिन दुकानदार को दिया कितना में, तो 70 रुपया में मिल गया ना। वो 70 रुपया में क्या कर लिए, खरीद लिए। दुकानदार मतलब कि कंपनी वाला बेच दिए 70 में और दुकानदार क्या कर दिए, खरीद लिए 70 में 30% छूट के कारण। अब देखिए ये फुटकर विक्रेता क्या किया, ये वाले को इसी मूल्य पे बेच दिया गया, मतलब कि ये अब एसपी हो गया। तो देखिए कितने का फायदा हो रहा है, 70 का वस्तु 100 में बेच रहा है, तो बोलिएगा 30 का फायदा। तो लाभ निकालना है तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुना में 100 कर दीजिएगा। तो जल्दी से काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, तो 0 से 0 कट गया, तो 300 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 7% निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे प्रश्न में जो भी पूछा जाएगा आराम से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रश्न में आपको यहाँ पे बोला गया था जो भी उत्पादक मूल्य था उसको 30% छूट, तो यहाँ पे 70 में मिला। अब वस्तु को बेच दिया कितना में, 100 में, तो कितने का फायदा हो रहा है, 30 बट्टे में 70 गुना 100 कर दिए, तो 300 बट्टे में 7% निकल गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये, यहाँ पे 20% और 20% लिखिएगा। 20% और 20% की दो क्रमिक है, 10% नहीं है। 10% होगा तो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑप्शन। एक निश्चित बिल पर 35% की छूट और 20% और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 22 रुपया है। तो बिल की राशि ज्ञात करिए। बिल का राशि आपसे प्रश्न में पूछा गया। एक बार में इकट्ठे छूट मिल रहा था कितने का, तो एक बार में 35%, लेकिन उसमें एक शर्त और भी लगाया गया था कि आप 20 और 20% का अगर छूट देते हैं तो उसके बीच का अंतर कितना है, 22 रुपया। तब पूछा गया है कि मूल्य बताइए। तो इस प्रश्न में आपको करना क्या पड़ेगा कि 20% और 20% का जो दिया हुआ है उसका समतुल्य बट्टा निकालिएगा, मतलब कि दोनों को मिला के कितना है, तब दोनों छूट का अंतर, ये जो 22 दिया हुआ है छूट का अंतर दिया हुआ है, तो पहले आपको 20 और 20 का छूट निकालना पड़ेगा, तब 35 और 20 का जो इकट्ठे मिला है दोनों में अंतर कितना का, तो अंतर को अंतर से भाग लगाइएगा और निकालना है, उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए, तो 35% है तो 35 का तो 35 रहेगा ही, 35 का 35 रहेगा। तो 20% का छूट निकालिएगा। तो छूट निकालते हैं समतुल छूट, तो 20 प्लस में क्या हो जाएगा, 20 हम माइनस लिखिएगा 20 और गुना में 20 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 40 में से 4 घटेगा तो कितना निकल गया, 36% निकल गया। तो 35% और 36% का छूट अंतर कितना हो गया, 1%। और प्रश्न में कितने का अंतर है, 22। तो 22 को भाग लगाइएगा 1 से,
निकालना है बिल की राशि, तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2200 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, तो 2200। तो 2200 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2200 बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना था। इकट्ठे छूट दिया हुआ था 35%, 2 गो छूट 20%, 20%, उसका हम संतुल छूट निकाले तो कितना निकल गया 36। 35 और 36 का अंतर कितना, एक तो प्रश्न में दिया हुआ था कितना अंतर है 22, 22 को 1 से भाग लगाए 100 से गुना कर दिया तो निकल गया 2200। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको क्या करना है, फास्ट सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए रहता है इस तरह का आपका क्षेत्रमिति का। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार घूमने में 235 पूर्ण चक्कर लगाते हैं। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। खेल का मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें से करना क्या है, जब खेल के मैदान का जब क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालना है तो जैसे कि इसमें से क्या बोला गया है, तो त्रिज्या दिया हुआ है और उसका लंबाई दिया हुआ है। उसका क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। तो बेलन है, तो बेलन तो आप देखे ही हैं कैसा रहता है, तो बेलन देख लीजिए, बना देते हैं, पढ़े भी है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, यही बेलन है आपका, ठीक है। तो इसी को क्या किया गया, रोल किया गया, जो क्षेत्रफल है उसको निकालना है। तो इसमें से आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिज्या जो ये यहाँ से यहाँ है, ये त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर लिख दिया। और ये यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से क्षेत्रफल निकालना है। तो जब ये बेलन है, ये बेलन है, तो इसमें से जितना ये बाहर का परिधि होगा उतना ही दूर तक वो क्या कर पाएगा, समतल कर पाएगा। तो समतल कर पाएगा तो एक चक्कर में ये पूरा राउंड लेगा। तो यहाँ पे पूरा चक्कर कितना लगा रहा है, 235। तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो समतल कर रहा है। तो संख्या से गुना कर दीजिएगा तो उस फील्ड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। किसका, तो बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/s। तो 2π का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू दिया हुआ है 14 और h कितना दिया हुआ है, तो h दिया हुआ है 20। अब देखिए ये एक चक्कर का निकल गया, मतलब कि ये एक बार राउंड होगा तो एक चक्कर में इतना समतल करेगा, लेकिन इसमें से टोटल है कितना चक्कर, तो 335 चक्कर लगाता है तब मैदान का क्षेत्रफल। तो एक बार में इतना क्षेत्रफल निकल गया और टोटल से गुना कर दीजिए संख्या से। संख्या कितना है, तो संख्या है यहाँ पे 235। तो 235 से गुना कर दीजिए, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 7 दूना 14। तो देखिए इसको गुना करते हैं तो 1 0 यहाँ पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करिएगा बात बराबर होगा, लेकिन उससे भी जल्दी से होगा। तो देखिए 1 0 है, ये है 1 0 और हो जाएगा। तो मतलब कि ऑप्शन में 2 गो जीरो वाला देखिए कौन सा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है 2 0 वाला, तो 2 0 वाला आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा, डी नंबर में दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या कर लिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला उसमें से संख्या से गुना कर दिए तो उस एरिया का मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। तो इसमें से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/s है, तो 22/7, r का वैल्यू दिया हुआ है h, और टोटल संख्या से गुना कर दिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो यही आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बेलन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्षेत्रमिति में बेलन शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो को देखने के लिए मिलता है, गोला अर्धगोला का। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाइएगा। तो इसमें से आपको व्यास दिया हुआ है और उसमें से ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है। अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr²। आप प्लस इसी में कर दीजिएगा 2πr²। 2πrs रुक जाइए, इसमें से लिख ही देते हैं, पहले समझ ही लीजिए कैसे इसमें से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी जो बेलन बनाया था बेलन बना देते हैं। ये बेलन हो गया, तो देखिए ये त्रिज्या हो गया r हो गया, ये हो गया क्या h हो गया। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो बेलन का बाहर वाला निकालिएगा, तो बाहर वाला अभी निकाले थे तो क्या हुआ था 2πrh हुआ था। लेकिन यहाँ वाला भी आपको निकालना है। एक वृत्त यहाँ पे हो गया, एक वृत्त यहाँ पे, तो दो गो वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, तो दो वृत्त हो जाएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा जुट जाएगा 2πr²। तो यही आपका क्या हो जाता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो कुछ याद रखने का जरूरत है नहीं है। 2πrh हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या होना है, तो नीचे का एक वृत्त ऊपर का एक वृत्त जोड़ दिए, बस हो गया। तो इसमें से आप कैलकुलेट कर दीजिए रख के मान। तो 2/22/7। अब देखिए 22/7 हो गया, और यहाँ पे व्यास दिया हुआ 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू दिया हुआ है 70। प्लस करिएगा 2 गुना में 22/7 और फिर 14 गुना में 14 कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए इससे काटते हैं। 7 से काटिएगा 7 दूना 14, फिर 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, तो 22 गुना 4 करिएगा तो 88, 8 सते 56, 8 सते 56 हो जाए। देखिए 2 दूनी 4, 4 8, 1 मिनट इसको गुना कर देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए इधर लिख देते हैं 88 हो जाएगा। 4 से गुना करिएगा तो 4 से गुना करिएगा तो 8 8 8 गुना 7 करिएगा प्लस हो जाएगा, उसको कर दीजिए। तो ये भी हो जाएगा 88 गुना में 14, 88 गुना में 14, इतना दूर तक कर देते हैं। 88 गुना में 14। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको दिख जाएगा कौन सा, ये डी नंबर ऑप्शन दिखेगा 93 92। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरह का रहा था, बस कैलकुलेट आपको करना था, तरीका सीख लिया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत कम समय में, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और खरीदार को नगद खरीद पर 20% की छूट देता है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, ये प्रश्न में पूछा गया। तो 30% क्या कर दिया गया, अधिक अंकित किया गया, और खरीदार को नगद खरीद पर 20% का छूट देता है, तो पूछा गया कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। तो पहले क्या करिएगा कि वस्तु को कितना अधिक किया है, तो मार्क किया है 100 रुपया। अब देखिए लागत से बोला गया है कि कितना किया गया है, 30% अधिक किया गया, 30% अधिक किया गया। तो खरीदा था 100 और जिस पे मार्क कर दिया कितना, मार्क कर दिया 130 कर दिया। अब देखिए क्या बोला गया है, और खरीदार को नगद खरीद पर 20% का छूट देता है। यही वस्तु जो 130 का था, अब इस पे क्या कर दिया गया, 20% का छूट दिया। तो बेचा कितना में, तो देखिए इसका निकालिएगा, 20% छूट का मतलब 80%। तो 80 बट्टे में हो जाएगा 100। तो इसको काटिएगा तो 0 से 0 कटेगा, 13 गुना 8 करिएगा तो 104 निकल जाएगा। तो देखिए 100 का वस्तु अभी भी छूट देने के बाद कितना में, 104 में बिक रहा है, तो कितने प्रतिशत का छूट हो रहा है,
तो 4% का यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, 100 में 4 ज़्यादा है, तो इसमें से लाभ पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 4% लाभ हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है और शेयर भी करना है। थैंक्स।